नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने जो मेरिट लिस्ट जारी की है, कट ऑफ जारी की है, उसमें उन्होंने किस तरह से कट ऑफ बनाई है, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे हैं, कितने नंबर किस बच्चे के बने हैं, ये अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। बच्चे का कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है और ना ही कोई क्वेश्चन पेपर इन्होंने जारी किया है। भले ही मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी कर देते स्टूडेंट के आंसर की ना प्रोवाइड करवा कर, लेकिन डीआरडीओ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज इन सभी पॉइंट पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। बैकग्राउंड को थोड़ा आप नज़रअंदाज कर देवे। आज मैं आउटसाइड टाउन हूँ कहीं, तो बहुत सारे सवाल सुबह से ही आ रहे थे, क्योंकि बड़ी बात यह है ना कि बहुत सारे बच्चे कुछ पॉइंट से बाहर हुए हैं। बहुत ज़्यादा नंबरों से नहीं, बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंटों से बाहर हुए हैं। उनके लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा क्या हुआ और आगे क्या करें। सो कंप्लीट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आंसर की कैसे हमें प्रोवाइड हो जाए, तो मैं आपको बता दूं आज तक 10 बार भर्तियां हो चुकी है। डीआरडीओ ने एक भी बार आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाई है। डीआरडीओ कभी भी आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाता है। हालांकि आपको एक अच्छी बात बता दूं कि मैंने डीआरडीओ को एक ईमेल सेंड कर दिया है, जिसमें मैंने कई सारे पॉइंट रखे हैं, कई सारे फैक्ट रखे हैं। जैसे ही ईमेल का रिप्लाई आएगा, मैं आपको ज़रूर उसका भी अपडेट दे दूंगा। बात यह है कि कभी भी इन्होंने आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाई। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है, वो सब क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जिस तरह बच्चों को याद रहा, उन्होंने हमें बताया, हमने आपको सॉल्यूशन करवाया। पहली बात तो हो गई आंसर की गई। आंसर की कभी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, इस बार भी प्रोवाइड नहीं करवाई। हालांकि हमने पूरा ईमेल सेंड कर दिया है, जिसमें हमने ये कहा है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, मास्टर क्वेश्चन पेपर के साथ स्टूडेंट का भी क्वेश्चन पेपर विद आंसर और विद आंसर की, यानी स्टूडेंट ने क्या सिलेक्ट किया वो भी बताया जाए। उसके लिए भी मैंने एक परफॉर्मा उनके साथ में सेंड कर दिया है, ईमेल में अटैच कर दिया है। अब बात यह आती है कि इन्होंने मेरिट जो है वो किस तरह से बनाई। जो डीआरडीओ ने मेरिट इस बार बनाई है वो परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है। दरअसल परसेंटाइल कोई नंबर या कोई स्कोर नहीं होता है। परसेंटाइल केवल और केवल बच्चों की परस्पर तुलना होती है। परसेंटाइल केवल इतना सा मीनिंग होता है कि आप बाकी बच्चों से कितना आगे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, टेक्नीशियन ए, इलेक्ट्रीशियन, अनरिजर्व की जो परसेंटाइल है वो 99.98 के आसपास या 6 के आसपास है। सॉरी, मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपको बाकी सभी बच्चों से ऊपर आना होगा, टॉपर रहना होगा। परसेंटाइल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम में 10 बच्चे बैठते हैं। हमें सभी बच्चों का जो प्राप्तांक है वो घटते क्रम में सेट करना है। यानी सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर वाला है उसे रखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो उसमें शॉर्टिंग का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से भी वो शॉर्टिंग हो जाती है। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में 10 बच्चे थे, मैक्सिमम मार्क्स डीआरडीओ के जैसे ही 120 मान लेते हैं। परसेंटाइल में तुलना ये होती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है, मान लेते हैं कि उसके 110 नंबर है, तो ये देखा जाता है कि इस बच्चे से नीचे कितने बच्चे हैं, तो 9 बच्चे उससे नीचे हो गए। इसमें भाग दिया जाता है कि टोटल कितने बच्चे थे,
यानी 10 बच्चे थे और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, यानी 9/10 इंटू 100 कर दिया जाता है। ये बन गया आपका परसेंटाइल, यानी ये उस पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का परसेंटाइल हो गया। जैसे अभी आपका परसेंटाइल वो शो कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर बच्चे का अलग अलग निकालते हैं और फिर उसके बाद में वो परसेंटाइल के हिसाब से मेरिट दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके परसेंटाइल जैसे मान लीजिए 98 आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब आप 100% से निकाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपके अगर परसेंटाइल 98 है, यदि किसी एग्ज़ाम में 100 बच्चे बैठते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे 97 बच्चे नीचे थे, यानी आपका जो स्कोर है वो टॉप 3 बच्चों में है। 98 वाले का मतलब है कि आप टॉप 3 में शामिल है, ये परसेंटाइल है। जैसे इस DRDO में आपका 98% परसेंटाइल आया है तो इसका साथ साथ मतलब ये हो गया कि आप टॉप 2% बच्चों में है, बाकी 98% आपसे नीचे हैं। बहुत सारे बच्चों के 90 परसेंटाइल दिखाया है, इसका मतलब है कि आप टॉप 10% बच्चों में हैं। अब टॉप 10% का मतलब ये हो गया, यदि इस DRDO सेप्टेम 10 वैकेंसी में इलेक्ट्रीशियन की सीट मान लीजिए कि 2 लाख बच्चे बैठते हैं और 2 लाख का अगर आप 10% निकालते हैं तो ये आपका होगा 20,000 के आसपास। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 20,000 सीटें होती तो आपका नंबर आता। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, साधारण डेफिनेशन में बता रहा हूँ मैं। यानी इन्होंने जो मेरिट तैयार की है वो परसेंटेज नहीं परसेंटाइल से किया है। परसेंटाइल में ये होता है कि ना तो ये पता लगता है कि आपका स्कोर कितना है, ना ही ये पता लगता है कि कट ऑफ का स्कोर कितना है। इन्होंने केवल तुलना की है। तुलना ये की है कि 1% बच्चों को इन्होंने लिया है। सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ तो यही है कि इन्होंने टॉप 1% बच्चों को लिया है। इतना आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। अब बात यह आती है कि मैक्सिमम बच्चे इस तरह से हो गए कि उनका 0.1 या 0.2 नंबर से रहा है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये अच्छी बात है कि अगर आपका परसेंटाइल 98 है तो मेरे दोस्त आप 98% बच्चों से ऊपर है, यूँ समझ लीजिए। और जैसा कि मैं बताता आया हूँ, DRDO में सेप्टेम 15 तक की वैकेंसी जारी हो चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। कंटिन्यू वैकेंसी जाएगी, तैयारी करो। इस वैकेंसी में नहीं तो अगली वैकेंसी में सही। यानी इस बार ये हुआ है हमारे साथ कि बस हम किनारे पर आकर अटके हैं। तो ये कन्फर्म है, डेफिनेटली मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगली बार आप अंदर होंगे, किनारे पर या बाहर की साइड नहीं होंगे। आपको लगातार मेहनत करनी है। सिलेबस का पता हमें लग गया, एग्ज़ाम का लेवल का पता हमें लग गया, आपने एक पेपर दे लिया, आपको अनुभव का पता लग गया। वैकेंसी DRDO करेगा, ये मैं कंटिन्यू आपको बताता आया हूँ। तो आप केवल मेहनत करते रहें। विशेष तौर से अभी जो राजस्थान वाले बच्चे हैं तो कुछ बच्चे टेक्निकल हेल्पर में भी पॉइंटों से बाहर हो गए, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बाहर हो गए, डेट ऑफ बर्थ में एज में वो छोटे थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ये सारे फैक्टर जो है ये केवल आपको इतना कह रहे हैं कि आप फेल नहीं हुए हैं, आपकी सफलता केवल थोड़े समय के लिए स्थगित हुई है। इंग्लिश में एक छोटा सा इसके लिए सेंटेंस होता है, मैं कई बार पहले भी आपको बताता आया हूँ कि आई एम नॉट फेल्ड, माई सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन। मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरी सफलता थोड़े समय के लिए बस आगे खिसकी है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत का जो लेवल है ना आपका वो सुपर्ब है, बहुत अच्छी मेहनत है। बस इतनी मेहनत आपको कंटिन्यू बनाए रखनी है। क्योंकि देखो वैसे ही आप तो इलेक्ट्रिकल में हो, तो मैं बात बताऊं, इलेक्ट्रिकल में कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। किसी मोटर वाइंडिंग की, किसी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है तो वो कोई काम नहीं करेगा, किसी भी इक्विपमेंट की क्यों ना हो। वही कंटिन्यूटी हमें चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहे, किसी से कोई एक्स्ट्रा कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, नोट्स आपने पहले से बना रखे होंगे। जो भी आपके पास अपनी अध्ययन सामग्री है उससे आप मेहनत कीजिए जितनी कर सकते हैं।
फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाता है, हालांकि मैंने ईमेल कर दिया है, रिस्पॉन्स आते ही आपको अपडेट दे देंगे। मार्क्स के आधार पर कोई पता नहीं लगा, केवल आप इतना सोच सकते हैं कि आप कंपेरेटिवली कितने बच्चों से ऊपर है, अपने आप का जो परसेंटाइल है आप उतने परसेंट बच्चों से ऊपर है, ये निष्कर्ष निकाल दीजिए बस। स्कोर कार्ड और ये जारी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी मार्क्स का कहीं कोई पता नहीं लगा।